जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन 2 के जारी होने के बाद जो टेबल जारी की गई थी उसमें ढेरों एनोमलीज थी। उन विसंगतियों को दूर ना करते हुए OROP 2 टेबल भी जारी कर दी है, उसमें भी ढेरों विसंगतियां हैं। अब वन रैंक वन पेंशन 2 के जारी होने के बाद एक वन मैन जुडिशियल कमेटी बनाई गई थी जो कि जितनी भी एनोमलीज थी OROP 1 की टेबल में जो 7 नवंबर 15 का लेटर जारी हुआ था उसमें, इसी के साथ साथ जो सर्विस मैटर्स है उसमें, इस वन मैन जुडिशियल कमेटी को अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर सौंपनी थी। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट सौंप तो दी गई है लेकिन इस पर खुलासा सरकार ने नहीं किया है। तो क्या ऐसी क्या चीज है उसमें कि सरकार वन मैन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा नहीं करना चाह रही है? तो आगे आज इस वीडियो में हम तरतीब वाइज हर एक पहलू को जानेंगे कि ये OMJC कब कंस्टिट्यूट हुई, इसको अपनी रिपोर्ट कब देनी थी, कौन कौन से मैटर्स के ऊपर फाइंडिंग्स करके अपनी रिपोर्ट देनी थी और इसका जो समय बढ़ाया गया वो कब तक था, कब तक इसे अपनी रिपोर्ट देनी थी। और इसके बाद इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने भी सरकार से कुछ एक सवाल किए हैं, उनको भी हम एक एक करके इस वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपके एक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको यदि हक की आवाज़ उठानी है, आगे सरकार तक पहुंचानी है, तो आपको रूल, नियम, कानून, कायदे इन सब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो OMJC 14 दिसंबर 2015 को कंस्टिट्यूट की गई थी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई है जो OMJC रिपोर्ट को और मजबूत करती है और उसमें क्या क्या शामिल करना है, इन सब बातों के ऊपर विस्तार में बताया गया है। आप यहां पर देखिए, सबसे पहले इसमें ब्रीफ में बताया गया कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी है और एक्स सर्विसमैन को यूनिफॉर्म पेंशन जारी करने के लिए जो जवान सेम रैंक विथ द सेम लेंथ ऑफ सर्विस में रिटायरमेंट आए हैं, चाहे उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट कुछ भी हो, तो उनके बीच में जो गैप है पेंशन का उसको दूर करने के लिए वन रैंक वन पेंशन की टेबल जारी की है। आगे सरकार ने कहा है कि वेयर इट इज नेसेसरी टू इंप्लीमेंट द सेम इन ए इक्विटेबल मैनर कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग पेंशन स्ट्रक्चर, the conditions of service, the reason for varying pension in case of service personnel of the same rank with the same length of qualifying service retiring at different point of time, as well as the principle of one rank one pension decided by letter 7 नवंबर 2015। कि ये जरूरी है कि सैनिकों के बीच में जो गैप है पेंशन में उसको बराबर किया जाए, उस गैप को खत्म करके OROP में सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के जवानों की, चाहे उसकी रिटायरमेंट डेट कुछ भी हो, उनको बराबर पेंशन मिले। तो इन आवश्यकताओं को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट hereby अपॉइंट्स ए जुडिशियल कमेटी हेडेड बाय जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। यानी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि आगे कोई ऐसी एनोमलीज OROP में ना रहे, तो एक OMJC जिसका की चेयरमैन जो है जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी को बनाया गया और इनकी अध्यक्षता में OMJC रिपोर्ट क्या क्या उसमें शामिल करेगी, यानी जो कमेटी गठित की गई है इसमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स करेगी वो आगे इसमें बताया गया है। मेजर फॉर द रिमूवल ऑफ एनोमलीज दैट में अराइज इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द OROP लेटर, यानी 7 नवंबर 15 का जो लेटर जारी किया था उस लेटर के अंदर क्या एनोमली है उनको अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी। इसी के साथ साथ इंटर सर्विसेज जो इश्यू है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें अलग अलग रैंक्स होती है और इन रैंक के जो इक्विवेलेंट रैंक होती है तो उनमें भी पेंशन का कम ज़्यादा हो सकता है। उनके बीच में जो भी इश्यू है उनको भी अराइज आउट, यानी उनके ऊपर खुलासा करेगी या उनको अपने कमेटी में शामिल करेगी कि उनमें क्या सुधार करना है। इसी के साथ साथ इम्प्लीकेशंस ऑन सर्विस मैटर्स, यानी जब OMJC रिपोर्ट में कोई एनोमलीज है उसके ऊपर सुधार करने की बात कही जा रही है तो इसका जो प्रभाव है सर्विस मैटर्स के ऊपर क्या पड़ेगा उसके बारे में भी रिकमेंडेशन उसमें शामिल करनी है। साथ ही साथ
एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द OROP और रिलेटेड इश्यू। इसके अलावा भी उनको लगता है कि कुछ मैटर्स और इसमें शामिल करने हैं, उनके संज्ञान में आते हैं, तो उनको भी OMJC रिपोर्ट में शामिल करना है। इन मेकिंग इट्स रिकमेंडेशंस द कमिटी शैल टेक इनटू अकाउंट द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन। OROP 1 में सरकार ने अपना पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया कि इतना खर्च आएगा। अब इसके बाद जो एनोमलीज दूर करने में OMJC रिपोर्ट जब अपनी फाइनल रिकमेंडेशन यदि सबमिट करने जा रही है तो उसमें यह भी बताएगी कि एडिशनल सरकार को कितना खर्चा उसमें और आएगा। द कमेटी शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 14 दिसंबर 2015 को और जून 2016 में इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जून 2016 में ही सरकार ने एक अमेंडमेंट जारी किया 14 दिसंबर 2015 के लेटर में और कहा कि जो 6 महीने की बजाय अब OMJC अपनी रिपोर्ट 1 साल में दे सकती है। तो 1 साल पूरा होता है दिसंबर 2016 में। अब OMJC ने अपनी जो रिपोर्ट है फाइनल, जितनी भी एनोमलीज है उनको शामिल करते हुए सरकार को तो सौंप दिया, लेकिन सरकार ने इस OMJC रिपोर्ट को अभी तक पब्लिक नहीं किया है। तो ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी OROP में जो एनोमलीज थी जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिस पर सरकार खुलासा करने से डर रही है। जब रिपोर्ट बनाई इसीलिए थी कि इसके अंदर जो विसंगतियां दूर की जानी है, तो OROP 2 लागू होने तक OROP 1 की विसंगतियां अभी तक दूर क्यों नहीं हुई है। इस OMJC रिपोर्ट को कंस्टिट्यूट करने का मतलब क्या रह गया? यह सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों को अनशन खत्म करवाने के लिए एक बहकावे में लाना था। कुल मिलाकर इसका आउटपुट 0 रहा। अब मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने कल ही 4 लगातार ट्वीट किए हैं, एक एक करके उनको भी समझना जरूरी, क्योंकि ये ट्वीट OMJC रिपोर्ट और OROP का जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की है, उसके ऊपर अपडेट है। पहला ट्वीट उन्होंने किया कि वेरिएशंस रिवीजन OROP, यानी OROP में बहुत सारी विसंगतियां हैं। 1 जुलाई 2019 को जो जारी की है, इसके बारे में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के चीफ, उसी के साथ साथ सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को 28 जनवरी और 7 फरवरी 2023 को लेटर लिखे हैं। लेकिन ये लेटर लिखने के बावजूद आज तक इनका कोई भी जवाब नहीं आया है। इससे पूर्व सैनिकों में नाराजगी है और वो चिंतित है। अब इसके बाद 20 जनवरी 2023 को सरकार ने कहा कि OROP का एरियर 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जनवरी 2023 के ऑर्डर के खिलाफ है। लगभग 4 लाख से ज्यादा एक्स सर्विसमैन भगवान के पास पहुंच चुके हैं और जब तक ये 4 किस्तों में अपना एरियर देंगे तब तक पता नहीं कितने और एक्स सर्विसमैन भगवान के पास चले जाएंगे। अब साथियों, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की थी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने, कि 4 किस्तों की बजाय सुप्रीम कोर्ट ये सरकार को आदेश दे कि एक ही किस्त में सभी को OROP का पूरा पेमेंट किया जाए। लेकिन इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऊपर हियरिंग अभी भी वेटिंग है, यानी होनी है। आगे इन्होंने कहा है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2015 में यह भी आश्वासन दिया कि सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज को OROP का लाभ मिलेगा। लेकिन 1 जुलाई 2019 से जो लेटर जारी किया है रिवीजन का, 20 जनवरी 2023 को जारी हुआ है, उसमें कहा कि प्री मैच्योर रिटायरीज को 1 जुलाई 2014 से कोई लाभ दे नहीं होगा। यानी 1 जुलाई 2014 के बाद में जो भी सैनिक प्री मैच्योर रिटायर आया है उसको OROP में शामिल नहीं किया जाएगा। और आखिरकार इन्होंने बात कही है 1 मैन जुडिशियल कमेटी के ऊपर। OMJC रिपोर्ट फॉर रिमूवल ऑफ OROP एनोमलीज सबमिटेड रिपोर्ट 26 अक्टूबर 16, यानी दिसंबर 2016 में इनकी लास्ट डेट थी। लेकिन उससे 2-3 महीने पहले ही OMJC रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है सरकार को, लेकिन इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही इसके अंदर जो रिकमेंडेशन थी उसको OROP में इंप्लीमेंट किया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड टू रिकंसिडर एनोमलीज एंड इश्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर इमीडिएट करेक्शन। फाइनली इन्होंने वही जो हमेशा वाली बात है कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं,
इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उस ओएमजेसी रिपोर्ट में जो भी एनोमलीज दूर करने के लिए रिकमेंडेशंस है उनको जल्द से जल्द ओआरओपी में इंप्लीमेंट करवाया जाए और जो ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 की टेबल्स है उसमें जवानों, जेसीओ और एनसीओ इसके साथ साथ अधिकारियों को जो भी उसमें फायदा मिलने की बात कही गई है उसको दिया जाए। तो साथियों, ये आज मैंने आपको ओएमजेसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस एप्लीकेशन जो दायर की गई है एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की उसके ऊपर, और जो लेटर भारत सरकार ने जारी किया था ओएमजेसी को लेकर कि उसमें कौन कौन सी रिकमेंडेशन ओएमजेसी को देनी है, इसके बारे में लेकर आपको मैंने डिटेल में समझाया। और सभी पूर्व सैनिकों की भी यही मांग है कि ओएमजेसी रिपोर्ट का जल्द से जल्द खुलासा करते हुए ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 टेबल्स में जरूरी सुधार करें ताकि जो असली हक मिलना चाहिए ओआरओपी में वो पूर्व सैनिकों को मिले। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके मुद्दे से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।